हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना 14 चैप्टर स्मोक सिग्नल्स टू स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन, आप सिंपल सी बात समझिए। कम्युनिकेशन किसी भी बात करने के जो तरीके हैं जो हम लोग अपनाते हैं, चाहे वो टीचर क्लास में लेक्चर दे के दे, ठीक है, या कोई हमारा पेंडिंग वर्क है अगर हम व्हाट्सएप के थ्रू मंगवा रहे हैं, ठीक है, या हम न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या हमको स्कूल में एप्लीकेशन के थ्रू हम लीव लेते हैं, ठीक है, कोई भी तरीके चाहे वो हो, उनको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब स्मोक सिग्नल टू स्मार्टफोन मतलब जब शुरुआत में जब एंशिएंट पीपल्स, ठीक है, कैसे करते थे, स्मोक के थ्रू सिग्नल देते थे कि अब यहाँ पे हम हो गए, जैसे जंगल में खो गए, ठीक है, एक इंसान दूसरी जगह है लेकिन उसको बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो कैसे वो देगा, वो धुआं करता था, उससे सिग्नल पहुंचता था कि सामने वाले उसके जो पार्टनर्स होते उसको पता चल जाता था कि वो वहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। चाइना वॉल में अक्सर इस तरह के सिग्नल्स दिए जाते थे, ठीक है, तो उसको क्या बोला, स्मोक सिग्नल टू। और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें स्मार्टफोन की बहुत ज़्यादा वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो स्मोक सिग्नल टू स्मार्टफोन, ये इसका टॉपिक अब आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन जब हम पर्सनल कोई बात करते हैं, जो हम फ़ोन में बात करते हैं, उसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, बोलते हैं सब। पहले लेटर के थ्रू जाता था, ठीक है, एक लेटर दूसरे को हम भेजते थे, तो पर्सनल कम्युनिकेशन होता था। और अभी हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं जो हम आपस में अपनी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम टीवी में न्यूज़ देख रहे होते हैं या रेडियो में न्यूज़ सुन रहे होते हैं, उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, बहुत सी मतलब जल्दी से हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, इससे आप ये समझिए इवोल्यूशन का मतलब स्टेप बाय स्टेप जो कम्युनिकेशन को अपडेट करने के लिए जो तरीके अपनाए गए, इसको हम एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यूज़ ऑफ ड्रम्स इन अफ्रीका 6000 BC में, फिर स्मोक सिग्नल आया, ठीक है, स्मोक सिग्नल गेट वॉल ऑफ चाइना से 200 BC। फिर फर्स्ट विजन पोस्ट, आप लोग को पता है सुल्तान नूरुद्दीन जो इजिप्ट में है 12th सेंचुरी के समय, उन क्या करते थे, मतलब पिजन कबूतर के थ्रू अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, इन्होंने उसकी शुरुआत करी थी। फिर सैमुअल मोर्स इन्वेंटेड द टेलीग्राफ, 1840s में इन्होंने टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया। फिर टेलीफोन आया, ग्रामा बेल, जो 1876 में हुआ, ठीक है। फिर और आगे से फर्स्ट मोबाइल फ़ोन बना जो 1946 में बना। फिर रे टॉमसन सेंट द फर्स्ट ईमेल इनके द्वारा भेजा गया 1971 में, ठीक है। फिर फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज, आपने देखो ना कि मैसेज आपने कुछ ऐसा जब भी अपने फ़ोन को रिचार्ज कराते सुना कि 100 SMS फ्री, सो क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज होता है ना, उसको रीडिंग पहला जो मैसेज आया वो क्या था, मैरी क्रिसमस सेंड टू CEO ऑफ वोडाफोन के जो CEO थे उन्होंने मैसेज भेजा था, टाइप मैसेज, इसको टेक्स्ट मैसेज बोलते हैं, 1992 में। फिर मार्क जुकबर्ग लॉन्च्ड द फेसबुक ऑन, ठीक है, मार्क जुकबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया था February 4, 2004 में। फिर ट्विटर स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट एंड जैक डॉर्सी 2006 में, ठीक है। इस तरह से जो स्टेप लिए गए, एक के बाद एक अपडेट किए गए हमारे कम्युनिकेशन के तरीकों को, उसको हमने बोला इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन। फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आया, कोई आया पर्सनल, दूसरा आया मास कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे लेटर के थ्रू जो एक दूसरे को मतलब अपनी पर्सनली बातें करना, ठीक है। फिर क्विक मेल सर्विस आया, स्पीड पोस्ट आया, ठीक है, ऑपरेट मैनी सिटीज़ में बहुत स्पीड मतलब बहुत ही जल्दी फास्ट डिलीवरी करते हैं, उसको हम अब अपने जो हमारा लेटर है उसको स्पीड पोस्ट बोला गया, ठीक है। जो प्लेन के थ्रू एक जगह से दूसरे के जाते हैं तो उसको स्पीड पोस्ट बोलते थे। नॉर्मल हम लेटर पोस्ट करते थे तो सिर्फ लेटर होते थे, ठीक है। इसके बाद ईमेल आया, इलेक्ट्रॉनिक मेल आया, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट बाय ईमेल, आपने भी देखा, ठीक है, कितनी जल्दी ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी इंस्टेनियसली, मतलब बहुत ही स्पीड में। फिर ईमेल ऑपरेट अक्रॉस द इंटरनेट की जरूरत पड़ने लगी, जो अभी तक हम लोग से कंप्यूटर में नेटवर्क चाहिए होता था, हम लोग फ़ोन में भी कर लिया है, ठीक है। फिर एक्सचेंज मैसेज, ये सब इससे शुरू हुआ। फिर आगे आया हमारा टेलीफोन, पहले क्या STD IST सब चलते थे। अगर हम लोग को अपने मतलब नेशनल कॉलोनी में कहीं भी यहाँ पे करना है तो हमें STD लगता था, और अगर हमको
कहीं बाहर करना है तो उसको इंटरनेशनल सब्सक्राइब करवाना पड़ता था, तब वो इंटरनेशनल डायलिंग होती थी, ठीक है, उसको IST बोलते थे, ठीक है। इससे फैसिलिटीज़ आई, टेलीफोन सर्विस को बेटर और मतलब सस्ता बनाया, ठीक है। इसके बाद और आगे हम बढ़े तो आया हमारा सेलुलर फ़ोन, ठीक है। फ़ोन है ऑल्सो कॉल्ड द मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। सेलुलर फ़ोन को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी बोलते हैं। दे आर द फास्ट प्लेसिंग द रेगुलर टेलीफोन सिस्टम, जो हम STD ये सब जाते थे उससे भी और जल्दी काम किया, किसने किया, सेलुलर फ़ोन्स ने, ठीक है। इसके बाद सेलुलर नेटवर्क, रेडियो, ये सब ऑपरेटर, मतलब अलग अलग ऑपरेटर्स है, ऐसे BSNL आया, ठीक है। सबसे पहले BSNL शुरुआती, फिर BSNL के बाद जैसे एयरटेल आए, वोडाफोन, बहुत तरह तरह के अलग अलग वो आने लगे, ठीक है, जिसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा आया फैक्स, ठीक है। एक कंपनी के दूसरी कंपनी में मैसेज भेजना तो मैं फैक्स का यूज़ किया, ठीक है। वैसे फैक्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेमाइल्स एंड द समटाइम्स कॉल द टेलीकॉपिंग, एक मिनट, ठीक है। टेलीकॉपिंग मतलब टेलेक्स इसको बोला गया, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट पूरा एक जगह से दूसरे के ट्रांसमिट हो जाते थे बहुत जल्दी, इसलिए हम उसको फैक्स बोलते थे। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम फैक्स करते हैं उनको तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट उस जगह एज इट इज़ चले जाते थे, ठीक है। उसका मतलब कॉपी पेस्ट टाइप का हो जाता था, ठीक है, इसलिए उसको हम बोलते हैं फैक्स, जो बहुत जल्दी अक्सर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के उसमें ये सब को बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया गया। फिर आया हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया में सब बुक्स आई, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ठीक है। अब फिर न्यूज़पेपर में भी क्या, न्यूज़पेपर प्रिंटेड एंड पब्लिश प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट, उनके एडवर्टाइजमेंट व्यूज़ को देखते हुए न्यूज़पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली हुई, ठीक है। काफ़ी लोग न्यूज़पेपर कितना लेते थे पहले, डे बाय डे, ठीक है, फिर वीकली आता था, फिर इस तरह से अलग अलग उसमें आने लगे, अलग अलग लैंग्वेजेस में आने लगे, ठीक है। फिर हम और अगर आगे बढ़ते हैं उसकी बात करते हैं, फिर मैगजीन्स आए, ठीक है। मैगजीन, न्यूज़पेपर से क्या, न्यूज़पेपर आर द फर्स्ट पब्लिशर कंट्री लाइक जर्मनी, इटली एंड द नेदरलैंड इन 17th सेंचुरी में न्यूज़पेपर पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। फिर मैगजीन्स आर द प्रोडक्टली का द कंटेनिंग वैरायटी ऑफ आर्टिकल, बहुत तरह के मतलब आर्टिकल्स उसमें होते थे, लोग अपनी अपनी बात कहना चाहते थे, आर्टिकल के थ्रू कर देते, हमें नए नए एड्स पता चलते, उसके हमें नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता था, ठीक है। सब मैगजीन में नए नए फैशन इंडस्ट्री सबके बारे में पता चलता था, ठीक है। ये वो थी हमारी मैगजीन जो पब्लिक को ये सब न्यूज़ दे रहे थे, ठीक है। फिर दे आर द टिपिकल पब्लिश्ड इन वीकली मतलब हफ्ते में एक बार आना, वीकली मतलब 2 हफ्ते में एक बार आना, मंथली मतलब महीने में एक बार, बाय मंथली मीन्स 2 महीने में एक बार जो मैगजीन आती थी। फिर क्वार्टरली मतलब साल में को अगर हम 4 पार्ट में बांट दो तो पूरे साल में, एक साल में 4 बार जो आती है, ठीक है, वो होती है क्वार्टरली करके, ठीक है। उसमें अगर हम एक बार क्वार्टरली बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने मैगजीन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अलग अलग ड्यूरेशन में आई, जो हम वीकली मंथली, बाइमंथली एंड द क्वार्टरली बोला गया, ठीक है। दे गिव द रीडर्स इन्फॉर्मेशन टॉपिक लाइक अ बिजनेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, फिटनेस, फिल्म्स एंड म्यूजिक सबके बारे में इन्फॉर्मेशन देते थे। फिर हमारी बुक्स जिनके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती थी, विद इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। वी हैव अ मूव over the electronic media with the include a radio, films, television. Being the electronic media, they communicate with the लार्ज अनसीन ऑडियंस, ठीक है, नेशनली इंटरनेशनली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक था, रेडियो, इससे फिल्म के थ्रू हम लोग, और केवल ऑडियो से विजुअल नहीं था, केवल ऑडियो के थ्रू हम लोग मतलब पूरी जगह की, हर जगह की न्यूज़ हमको मिलती थी, ठीक है। उसको नेशनल इंटरनेशनल, तो उसको मतलब हमें जो बोल रहा है तो दिखता नहीं था, सिर्फ उसमें हमका ऑडियंस में क्लियर हुआ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गाँव में जहाँ टेलीविज़न हर जगह नहीं पहुँच पाया था, वहाँ रेडियो पहुँचा था, ठीक है, जो हमें ऑडियंस वहाँ इकट्ठे हुए थे बहुत, ठीक है। और बहुत सारे जो ब्लाइंड और अनपढ़ जो इलिटरेट थे वो भी उसका बहुत सारी उससे इन्फॉर्मेशन को मिल जाती थी, ठीक है। और उस समय नेशनल डेवलपमेंट हुआ और हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़ी, ठीक है, इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। मतलब खेतों के भी आपने देखा होगा जो रेडियो में काफ़ी प्रोग्राम आते हैं जो सिर्फ किसानों के लिए चलाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने इसके थ्रू एग्रीकल्चर, क्योंकि गांव के काफ़ी लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको अपने खेतों की जो मतलब फसल को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करने के तरीके बताए जाते थे, और इसी तरीके और बहुत से मतलब लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो भी एजुकेट हो, ठीक है। इसलिए अनसीन ऑडियंस को
इकट्ठा करके नेशनल इंटरनेशनल दूसरी तरफ से एक अच्छा गुड बना के आगे बढ़ाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फिर रेडियो ने जो जगह जगह पहुंचा, और चाहे अंधे हो चाहे अनपढ़ हो सबके लोगों को इन्फॉर्मेशन दी और हर एक फील्ड में अच्छा डेवलपमेंट किया। ठीक है, फिर आए हमारा फिल्म आर द कंसिडर ईजी चीप मीडियम द एन्जॉयमेंट। बहुत आपने देखा होगा, हम कोई भी थिएटर में जाते हैं मूवी देखने तो कितना वो एक्सपेंसिव होता है ना, पहले भी होता था, आज के टाइम में तो आज भी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर वही मूवी हम टीवी में देख लेते हैं तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता ना, पूरे फैमिली के साथ अपने आराम से बैठ के देख लेते। तो पहले क्या होता था, जैसे 4-5 घरों में एक घर में टीवी होती थी, लोग क्या करते थे बाहर टीवी रखते थे, पूरा मोहल्ला उसमें आकर टीवी देखता था। ठीक है, तो वो जब स्टार्टअप हुआ था इसका फिल्म का सिनेमा का ये सब, तो ये सब इस तरह से चलता था, जो एंजॉयमेंट का बहुत ही चीप तरीका होता था, सस्ता तरीका जिससे लोग एंजॉयमेंट आराम से लेते थे। ठीक है, फिल्म द इन्फॉर्मेशन द व्यूअर्स अबाउट द डाइवर्सिटी एंड द कल्चर ट्रेडिशन और कस्टम लाइफस्टाइल के बारे में बताते थे। ठीक है, फिल्म आर द वॉच इन सिनेमा में हम लोग देखने जाते थे। ठीक है, इसके बाद आया टेलीविजन। वेल दैट रेडियो हैज़ अ साउंड, टेलीविजन गिव्स अ बोथ साउंड एंड विजुअल। रेडियो केवल साउंड देता था, पर टेलीविजन आया तो उसने साउंड और विजुअल दोनों देखा। ठीक है, दोनों दिया। दिस कैरेक्टर ऑफ टेलीविजन मेक्स इट अ मैजिक मीडियम विद अलाउ अस टू वॉच अ वर्ल्ड फ्रॉम अस ड्राइंग। हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पूरे वर्ल्ड को देख सकते थे, है ना, आराम से देख सकते थे, हमें पूरे वर्ल्ड की नॉलेज मिल रही थी। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें कैरेक्टर भी मिल रहे थे, सब कुछ मिला था हमको, उसको विजुअली देख भी रहे थे, और क्योंकि हम सुन रहे थे तो ऑडियो वीडियो दोनों ही उसमें बहुत ही क्लियर था। ठीक है, साउंड एंड विजुअलिटी दोनों बहुत ही बेटर थी। ठीक है, और फिर आगे इसमें पढ़ते हैं हम लोग। On 26 January 1926, John Lewis the Brad gave the world first demonstration of the true television before 50 scientists in an attic room in central London. ठीक है, पहला डेमोन्स्ट्रेशन होने दिया टेलीविज़न का, जब 50 साइंटिस्ट एक साथ बैठ के सेंट्रल लंदन में देख रहे थे। ठीक है, इन्होंने पहला विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ठीक है, कि टेलीविज़न कितना ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता, किस तरीके से लोग इसको देख के एंजॉयमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड प्रोवाइड द entertainment and information right inside our homes and became an integral part of everyday life। हम डेली की लाइफ में अपने घर बैठे घर और बाहर हर जगह की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से ले रहे थे, रिसीव कर रहे थे, और हम लोग का भी डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि हमको सारी चीज़ विजुअली बहुत अच्छे से हमको दिखाई दे रही थी। ठीक है, इलिटरेट पीपल वॉच टेलीविज़न फॉर न्यू सीरियल्स, म्यूजिक, डांस, टेलीविज़न एंड आइडल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसमिटिंग द सोशल मैसेज पहुंचाने का बहुत ही अच्छा तरीका हुआ हमारा टेलीविज़न, जो इलिटरेट पीपल को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन चैप्टर इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजीली आपको ने पूरा चैप्टर देखिए बहुत ही जल्दी कवर किया हम लोगों ने। स्टार्टिंग में लोग किस तरह से करते थे और लास्ट में धीरे धीरे अपडेट होते होते कैसे हम लोग स्मार्टफोन तक पहुँचे, तो जर्नी बहुत ही सिंपल और अच्छी थी। ठीक है, और इसकी अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो द फेसबुक वॉज लॉन्च्ड बाय, कब होगा, किसने किया था, जकबर्ग ने। ठीक है, द फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, टेलीफोन। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हुआ। फिर रेडियो सेट्स आ, कैसा मोड है, चीप मोड है। विच मीडियम हैज़ अ साउंड एंड विजुअल, साउंड एंड विजुअल किस में है, साउंड एंड विजुअल किस में है, फिल्म्स में भी है, टेलीविज़न में भी, इसलिए हम इसमें करेंगे बोथ ए एंड बी। ठीक है, हु इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, इन्वेंशन ऑफ रेडियो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दी हूँ, तो कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा आएगा। हु इज़ अ क्रेडिटेड विद एन इन्वेंशन ऑफ रेडियो, बैरेट, बेल, मार्कोनी, किटनबर्ग। ठीक है, इसको करना, और बाकी एक्सरसाइज हम लोग क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।